नमस्ते बच्चों। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो है चैप्टर बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दो टर्म से मिलकर बना है। एक तो बच्चों टर्म है क्या, इलेक्ट्रो, और बच्चों दूसरा जो टर्म है वो है बच्चों केमिस्ट्री। ये बच्चों दो टर्म से मिलकर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वर्ड बना हुआ है। अब बच्चों ये जो टॉपिक है बच्चों, ये जो है अगर इसकी बात करें तो ये दो चीजों को बच्चों डील करता है। एक तो बच्चों ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डील करता है, और बच्चों ये क्या है, केमिकल एनर्जी। ये बच्चों केमिकल एनर्जी को डील करता है। अब बच्चों यहां पर बात ये क्या है कि यहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इन दोनों को बच्चों डील करते हैं। अब बच्चों यहां पर क्या करते हैं कि या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या फिर जो है हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बच्चों या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम जो है केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब बच्चों यहां पर समझने लायक ये बात है कि हम इन दोनों जो पार्ट हैं, मान लो हम यहां पे इसको पार्ट 1 नाम देते हैं, और बच्चों इसको जो है हम पार्ट 2 नाम देते हैं बच्चों। अब यहां पे बच्चों यहां पर ये देखना है कि हम इसको जो है इस चैप्टर को हम जो है दो पार्ट में स्टडी करते हैं। बच्चों पहला पार्ट होता है जिसमें हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम जो है रिसीव करते हैं। अब बच्चों अगर इसमें हम बात करें तो इसमें एक टर्म आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें बच्चों एक टर्म आता है इलेक्ट्रोलिसिस। अब बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है बच्चों, इसमें हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों किससे प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम जो है बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और उसके द्वारा बच्चों जो है हम केमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं। तो बच्चों इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों हैज इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज गिवन टू चेंज केमिकल रिएक्शन। इसमें बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम जो है देते हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और बच्चों ये जो है इसमें भी बच्चों क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद हम जो है केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं। पर बच्चों यहां पर जो है इस केस में हम क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको बच्चों आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। यहां पर बच्चों जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है बच्चों, केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बच्चों ये आपको समझ में आ गया, आपको इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों समझ में आ गया।
अब बच्चों जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं बच्चों, ये जो सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो है केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसको हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है रिसीव करते हैं। अब बच्चों यहां पर आप ये देखेंगे कि हम जो है यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस के केस में बच्चों, यहां पर हमको जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस। इसमें बच्चों क्या होता है कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है हमको रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए। तो बच्चों इसका जो डेल्टा जी होता है, ये बच्चों क्या होता है, जो थर्मोडायनेमिकली लेते हैं तो ये बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पर बच्चों यहां पर इस केस में हम जब सेल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर सेल इटसेल्फ बच्चों, सेल इटसेल्फ ऑपरेट एंड गिव्स एनर्जी। यहां पे बच्चों हमको सेल को एनर्जी देनी नहीं पड़ती, सेल अपने आप ऑपरेट होता है और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। बच्चों यहां पर जो है डेल्टा जी क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। अब बच्चों ये चीजें आपने समझ ली। अब बच्चों जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की बच्चों बात करें तो इसमें एक डिवाइस यूज होता है। वो डिवाइस बच्चों ये बच्चों एक डिवाइस यूज होता है, इसमें जो है हम दो इलेक्ट्रोड बच्चों लेते हैं। एक तो बच्चों होता है कैथोड, ये हो गया बच्चों कैथोड, और ये बच्चों हो गया एनोड। इसको बच्चों हम जो है सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, पावर सोर्स हो जाएगा। और बच्चों इसके अंदर हम जो है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को हम जो है इसके अंदर फिल कर देते हैं। इसके अंदर बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइट को हम जो है इसके अंदर बच्चों फिल कर देते हैं। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है बच्चों, जो है केटायन और एनायन, ये बच्चों क्या है, एक केटायन और एक एनायन, ये फर्निश करके देता है। इसके कारण बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। अब बच्चों अगर हमको इसको समझना है तो अगर बच्चों हमको इसको समझना है तो बच्चों इसके प्रोसेस को हम एट कैथोड और एट एनोड, इसको बच्चों दो स्टेप में इसको हम जो है समझते हैं। अब बच्चों एनोड जो है
इसको बच्चों दो स्टेप में समझते हैं। एनोड जो है बच्चों ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड बच्चों क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब बच्चों अगर इसकी बात करें एनोड, तो बच्चों एनोड पे क्या होता है बच्चों, इसमें होता है ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। ऑक्सीडेशन बच्चों मतलब बच्चों क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें जो है रिलीज होते हैं। और बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो कैथोड पे बच्चों क्या होता है, कैथोड के ऊपर होता है बच्चों रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब बच्चों क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों तो उसको हम जो है ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब बच्चों अब इसमें बच्चों ये समझना है कि बच्चों एनायन है बच्चों, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और बच्चों जो कैटायन है ये क्या करेगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और ये जो है इस तरीके से बच्चों ये काम करता है। अब बच्चों यहां पर ये जो दिक्कत, ये समझने वाली बात यहां पर शुरू होती है। ये तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ते आए हैं और जो बच्चों आपको पता है। पर बच्चों यहां पर समझने वाली बात ये है कि अगर ये जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों मान लो यहां पर हमने जो है ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब बच्चों जो है NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। तो बच्चों हमने जब ब्राइन सॉल्यूशन लिया तो यहां पे ब्राइन सॉल्यूशन के साथ में यहां पर वाटर भी अवेलेबल है। अब बच्चों यहां पर जो है देखेंगे तो हमारे पास Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, बच्चों इस तरीके से जो है हमारे पास आयन अवेलेबल है। अब बच्चों इसमें कौन सा आयन जो है प्रेफरेबली जो बच्चों डिस्चार्ज होगा जो है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है यहां तक तो आपने जो है अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखे हैं, पर बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है एक से ज्यादा अगर आयन है तो उसमें बच्चों कौन सा आयन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर प्रेफरेबली जो है डिस्चार्ज होगा, ये हमको समझना है। तो बच्चों ये जो चीजें हैं ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है बच्चों। एक तो साइज ऑफ बच्चों क्या होगा, आयन पे डिपेंड करेगा। दूसरा बच्चों इस पे किस पे डिपेंड करेगा, ये जो है ये डिपेंड करेगा मास ऑफ आयन। और बच्चों तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा जो है चार्ज ऑफ आयन। ये बच्चों इन तीन चीजों के ऊपर जो है ये डिपेंड करेगा कि कौन सा हमारा आयन जो है पहले जो है डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो बच्चों अगर साइज अगर छोटा है, स्मॉल साइज है बच्चों, तो वो जो है फेवरेबल कंडीशन है। तो बच्चों अगर साइज छोटा है बच्चों तो ये जो है प्रेफरेबल, तो स्मॉल साइज बच्चों क्या है, प्रेफरेबल है। स्मॉल साइज बच्चों क्या है, प्रेफरेबल है। और बच्चों मास भी अगर कम है तो वो भी जो है प्रेफरेबल है। तो स्मॉल साइज बच्चों क्या है, ये भी क्या है, प्रेफरेबल है। और जो चार्ज ऑफ आयन है बच्चों ये क्या है, ये ज्यादा होगा। एक्सेस मास जो है बच्चों, एक्सेस जो चार्ज है बच्चों ये क्या है, प्रेफरेबल है। तो बच्चों यहां पर क्या है, साइज ऑफ आयन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है साइज हो गया। जो मास ऑफ आयन है बच्चों वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज आयन के साइज मास के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और बच्चों चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि चार्ज बच्चों जितना ज्यादा है वो जो है जल्दी डिस्चार्ज होगा। और बच्चों अगर साइज छोटा है तो वो ज्यादा डिस्चार्ज होगा। अगर जो है मास जो है छोटा है तो वो जो है जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो बच्चों जो साइज और मास है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो चार्ज है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों यहां तक तो आपने समझ लिया। अब बच्चों ये तो तीन चीजें हैं,
इसको हम जो है हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम बात करें तो वहां पर हमको बहुत अधिक दिक्कत आ जाएगी। तो बच्चों इन तीनों को हम जो है बच्चों, एक जो है फैक्टर है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको बच्चों बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इसको हम एसआरपी से भी बच्चों जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं कि एक सीरीज ऑफ डाटा को लेते हैं और उस सीरीज ऑफ डाटा को बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। एक बच्चों एक प्रैक्टिकल डाटा होता है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, और बच्चों इसको हम टर्म देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और बच्चों ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। और बच्चों जो है हम यहां पर ये देखते हैं कि जिनका एसआरपी जो है बच्चों ज्यादा होता है, वो एसआरपी के बेसिस के ऊपर जो है ये जो हमारे आयंस हैं ये जो है इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है डिस्चार्ज होते हैं। तो बच्चों हमने आज जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक में हम पार्ट 1 में हम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को पढ़ते हैं, और बच्चों दूसरे में हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ते हैं। अब बच्चों एक केस में हम जो इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा हम केमिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बच्चों इसके बाद हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमारा जो है इसके अंदर जो है हमारा जो कैथोड और एनोड होता है, उसके ऊपर जो हमारे जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस को कैटेगराइज किया। बच्चों उस प्रोसेस को कैटेगराइज करने में हमको ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं उसके अंदर जो है डिफरेंट आयन होते हैं। अब कौन सा आयन प्रेफरेबली जो है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिस्चार्ज होगा, वो हमारे लिए जो चैलेंज था, उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि यहां पर 3 फैक्टर है। 3 फैक्टर के ऊपर हमारा ये डिपेंड करता है कि कौन सा चार्ज जो है प्रेफरेबली जो है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिस्चार्ज होगा। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए जो है प्रैक्टिकल डाटा लिया गया। उस प्रैक्टिकल डाटा को बच्चों हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम दिया, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, और उसको एसआरपी के थ्रू जो है ब्रीफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहां तक आपने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को निकालना सीखेंगे और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो है यूज देखेंगे। तो बच्चों आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा। आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।